नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका आवाज़ प्रॉपर क्लियर है? ठीक है। हाँ, नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे एकदम। चलो, अपन क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश की अपनी जो रेगुलर क्लास है वही चल रही है। अब अपन रेगुलर रखेंगे इंग्लिश को। आपको यहाँ कंप्लीट इंग्लिश देखने को मिलेगी, चाहे वो पटवार के लिए आए, वीडियो के लिए आए, 4th ग्रेड के लिए आए, आपके अदर जैसे चालक परिचालक, महिला सुपरवाइजर, जिन जिन में जहाँ भी इंग्लिश आ रही है, एसएससी, सब की आपको यहाँ पे कंप्लीट और फ्री में करवाई जाएगी। अपन अपनी 2 क्लास हो चुकी है जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई इंग्लिश में होता क्या क्या है, क्या क्या अपने को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीज़ों को अपन देख लिया। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए वर्ब। क्या होती है? वर्ब। तो आज अपन सबसे पहले वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ब के बाद टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, उनके बाद जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे अपन पढ़ते रहेंगे। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। वर्ब के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी। अपन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि बगैर वर्ब के सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता। बगैर वर्ब के सेंटेंस अधूरा होता है, क्योंकि वहां पे अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस में पक्का ना पक्का एक तो वर्ब मिलेगी ही मिलेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है। तो वर्ब, बात अगर अपन करते हैं वर्ब के बारे में, तो वर्ब क्या होती है? देखो, वर्ब 2 टाइप की होती हैं। क्या होती हैं वर्ब्स? तो अपन वर्ब्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ब होती है आपकी 2 टाइप की होती है। क्या होती है? 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, और एक होती है नॉन प्रिंसिपल। नॉन प्रिंसिपल वर्ब मतलब, इनका मतलब क्या होता है? एक तो होता है मुख्य वर्ब, जो आपकी मैन होती है। कौन सी होती है? मैन होती है। मेन वर्ब होनी जरूरी है। नॉन प्रिंसिपल वर्ब कई बार क्या होता है, साथ में क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा दूसरी वर्ब भी आ जाती है, जिसको अपन प्राय कैसे लिखते हैं? इन्फिनिटिव, जिरंड या पार्टिसिपल जिनको बोलते हैं, उनके थ्रू लिखी जाती है। आपकी जो प्रिंसिपल वर्ब होती है यही क्या होती है? मैन वर्ब होती है, वो नॉन, या इसको बोल देते हैं ये फाइनाइट होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। यही बोलेंगे अपन, ये फाइनाइट वर्ब होती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है। तो अपन इन सारी चीजों पे ही डिस्कस करेंगे कि भाई प्रिंसिपल वर्ब क्या है और नॉन प्रिंसिपल वर्ब क्या है। तो देखो, इस चीज को अभी छोड़ दो, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें क्या आता है? इन्फिनेटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल, यही आते हैं। तो इस वर्ब को नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसको? प्रिंसिपल वर्ब। किसको? प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब भी आपकी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की हेल्प करने में काम में आती है, सीधी सी भाषा में बात बोलें तो हेल्पिंग वर्ब। और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, आपको अगर टेंस की पहचान करनी होती है तो वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। मेन वर्ब से टेंस की पहचान नहीं होती है। मेन वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चौथी, पांचवी, 5 फॉर्म होती हैं, जिनको इन्फिनिटिव और जिरेंट बोल देते हैं, पार्टिसिपल बोल देते हैं। इन चीजों को अपन आगे डीप से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपने को इतना पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रिंसिपल वर्ब है ये भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक मिनट। तो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। आगे आगे अगर अपन बात करें हेल्पिंग वर्ब की, अगर मैं आगे बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब भी आपके पास 2 टाइप की देखने को मिल जाए। किस किस प्रकार की? अगर मैं पहली की बात करूं तो बी फॉर्म, जो होती है आपके पास। और अगर मैं दूसरी की बात करूं तो वो क्या होती है? मॉडल्स। कौन से मॉडल? जो फिल्मों में ऐड करते हैं वो वाले मॉडल्स नहीं, इंग्लिश वाले मॉडल्स जो होते हैं ना, विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, ये वाले मॉडल्स है ना। कभी आप उन मॉडल्स को समझो कि सर हमको तो मॉडल्स देखने को मिले ही नहीं, कहाँ पे रह गए। तो वो वाले मॉडल्स की बात नहीं कर रहे हैं अपन।
इंग्लिश में मॉडल आते हैं ना वो। चलो बी फॉर्म में अगर अपन बात करते हैं तो क्या आता है, देखो इज एम आर आता है ना, इज एम आर, वॉज वर ये आपकी बी फॉर्म। ऐसे ही डू फॉर्म भी होती है आपकी, डू होती है, डिड होती है, ठीक है। ऐसे ही डन बन जाता है। हैज फॉर्म भी होती है, हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है। ये सब आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बी फॉर्म के रूप में काम में आती है। ये सब आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स की अपन बात करें तो मॉडल्स में क्या आ गया, सेल आ गया, विल आ गया, कैन आ गया, मे आ गया। सेल का पास्ट फॉर्म की बात करें तो अपन शुड आ गया, विल का वुड आ गया, कैन का कुड आ गया, और मे का माइट आ गया। तो ये सब के सब आपके क्या हैं, मॉडल्स हैं। ये सब के सब क्या हैं, आपके मॉडल्स हैं। समझ गए बात को, सबके सब क्या हैं, मॉडल्स हैं। ठीक है। तो एक अभी अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं अपन कि अपन ने क्या पढ़ा है। देखो अभी तक अपन ने ये चीज पढ़ी है, वर्ब। मैंने ये बताया था आपको, कल भी बताया था कि वर्ब के बगैर क्या होता है, सेंटेंस आपका अधूरा होता है। उसमें वर्ब कम से कम आनी चाहिए, कम से कम एक वर्ब तो आनी चाहिए, दो भी आ सकती है वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक वर्ब तो होनी चाहिए। तो मतलब अपन ने वर्ब को दो भागों में बांट लिया, एक तो आपकी कौन सी, प्रिंसिपल वर्ब, कौन सी, प्रिंसिपल वर्ब, और एक नॉन प्रिंसिपल। इसको फाइनाइट भी बोल देंगे और इसको नॉन फाइनाइट। ठीक है। यहां तक ये पढ़ा, ये बात समझ में आ गई कि आपकी एक तो प्रिंसिपल वर्ब होती है और एक नॉन प्रिंसिपल वर्ब होती है। समझ गए, क्लियर है, कोई डाउट? तो इसके बाद अपन ने देखा, मैंने ये बताया कि भाई कम से कम एक वर्ब आनी चाहिए जो मेन वर्ब होती है, तो इसका मतलब नॉन फाइनाइट, जो बाकी अगर दोबारा कोई वर्ब आ रही है तो वो नॉन फाइनाइट में आएगी। जैसे जेरेंड आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, या फिर पार्टिसिपल आ गया, जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज है। इसको बाद में पढ़ेंगे अपन, अभी आपको ये काम में नहीं आएगी ज्यादा, तो अभी इस पे फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, लेकिन उसको जब ये समझेंगे तभी समझ में आएगी वो चीज। ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब की मैं आगे चल के बात करूं तो ये अगेन दो भागों में होती है। प्रिंसिपल आपकी वर्ब होती है, ये अगेन दो भागों में होती है। एक तो हो जाती है आपकी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, कौन सी हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब, और एक हो जाती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब में आप देखते ही हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड हो रही है, थर्ड हो रही है, तो वो आपकी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। और ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, तो अपन बात करते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब भी आगे चल के क्या, दो भागों में, क्या है, दो भागों में, एक तो बी फॉर्म और एक आपके मॉडल्स। क्या, मॉडल्स। तो बी फॉर्म में क्या आ गया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डिड, हैड, ये सारे क्या हैं, इधर आ जाएंगे। और बाकी जो बच गए वो मॉडल्स। मॉडल्स कौन से होते हैं, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपके क्या हैं, मॉडल्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो पढ़ते हैं अपन। देखो मैं उधर लिखा है, आगे टाइप हो क्या गया। वर्ब कितने प्रकार की, दो टाइप की, एक तो प्रिंसिपल वर्ब आपकी और एक नॉन प्रिंसिपल वर्ब। इसको अपन फाइनाइट वर्ब बोल देते हैं, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्ब होती है आपकी दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो टाइप की मैंने बताई आपको, एक तो बी फॉर्म और एक मॉडल्स। तो बी फॉर्म में क्या आ जाता है, वॉज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, बीन, हैड बीन, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, बी फॉर्म में काम में आते हैं। ऐसे मॉडल्स की बात करूं, कैन, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड, विल, वुड, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मॉडल्स हैं। सारे के सारे आपको क्या हैं, मॉडल्स हैं। चलो यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है कि भाई वर्ब क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये चीजें अपन आगे थोड़ा सा कर लेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं ना प्रिंसिपल वर्ब की। प्रिंसिपल वर्ब में अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर पहचानेंगे अपने को। वर्ब देखो, आप जब टेंस पढ़ोगे तब भी आपके वर्ब काम में आएगी,
नरेशन पढ़ोगे, मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो उसमें भी, सॉरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी काम में आएगी। वॉइस पढ़ोगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो वहां भी आपको वर्ब क्या काम में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वर्ब का। अगर वर्ब आ गई तो लगभग इंग्लिश आपको मान लो अब आपके हाथों में है। बाकी आपको क्या करना है, जैसे मान लो हाथ में आपको लड्डू दे दिया जाए ना, तो अब आपको क्या करना होता है, या तो लड्डू को खाना होता है या किसी को दे सकते हो, वो आप पे। तो वर्ब भी एक हाथ में आए हुए लड्डू की तरह है। आपको क्या करना है, आपको खाना है कि पड़ोसी को देना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अब अगर अपन बात करते हैं आगे वर्ब के बारे में, तो भाई कि वर्ब कैसे कैसे कहाँ आ सकती है, क्या आ सकती है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अगर अपन टाइम एंड टेंस की बात करते हैं, काल की बात करते हैं, तो वर्ब वर्ब हर टेंस में अलग अलग आती है। ठीक है, अगर पास्ट में आई, फ्यूचर में आई तो क्या होगी, एक्टिव एक्टिव में आई कि पैसिव में आई। देखो इसकी भी दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। ठीक है, एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा हो, क्या आ रहा हो, सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा हो। पैसिव में सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो अपन बात करते हैं, इधर मैं दोनों ही स्ट्रक्चर साथ में लेके चलता हूं, एक्टिव और इधर पैसिव फॉर्म। ये तो है एक्टिव फॉर्म आपकी, और इधर पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या वर्ब आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, अपन कैसे पहचान करेंगे कि इसमें क्या वर्ब आने वाली है। तो सबसे पहले देखो प्रेजेंट सिंपल के अंदर एक लोचा है। लोचा ये है कि प्रेजेंट सिंपल का जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वहां वर्ब नहीं यूज होती है। क्या नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। वर्ब तो सब में ही होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। वहां थोड़ी सी मेन वर्ब के साथ ही अपन क्या कर देते हैं, छेड़खानी कर देते हैं। मेन वर्ब के साथ ही क्या कर देते हैं, छेड़खानी कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी आपको देखने को मिलती है। तो मैं ये कह रहा हूं प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं ली जाती। क्या नहीं ली जाती है, हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं ली जाती है। लेकिन नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो वहां पे अपन को हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी दो स्ट्रक्चर बन जाएगी फिर, या तो क्या आएगा सब्जेक्ट, सॉरी, अब देखो इसमें दिक्कत यह है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव, तब आएगा। इसमें भी ये है, देखो अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सीधी सी बात है, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सीधी सी बात है, वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, लेकिन अब यहां पे अपने को यह पता देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्यों, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, जो आपका प्रेजेंट सिंपल आता है ना, प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब देखो सबसे पहले एक चीज अलग बताता हूं। अगर मैं सब्जेक्ट या नाउन की बात करूं, अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अगर मैं बात करूं नाउन की, अपने पास कोई नाउन है, उसमें अगर अपन एस या एस जोड़ते हैं ना, तो वो क्या बनती है, हमेशा प्लूरल बनती है। क्या बनती है, प्लूरल बनती है। क्या बनती है, प्लूरल बनती है। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर अपन ने एस, सॉरी, वर्ब में एस या एस जोड़ दिया ना, तो वो अब सिंगुलर बनेगी। क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। अगर अपन नाउन में एस या एस जोड़ते हैं ना, तो वो क्या बनता है आपका नाउन, प्लूरल नाउन बनता है। क्या बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। लेकिन अपन अगर वर्ब में एस या एस जोड़ दिया ना, तो वो आपका जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर बनती है। क्या होती है, सिंगुलर। तो इसलिए वहां बोलते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में क्या ले लिया जाता है, एस या एस ले लिया जाता है। तो यहाँ पे या तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधी सी बात करूं मैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब सेंटेंस क्या हो, प्लूरल हो, सॉरी, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा एस या ईएस। क्या मिलेगा, या तो सीधी सी बात है सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर आपको देखने को मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। क्या मिलेगा, एस या ईएस।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, एस या ईएस। कब, जब सेंटेंस हो आपका अफर्मेटिव। कब, जब सेंटेंस हो आपका अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आ गया, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आ गया, तब ध्यान रखना आपको मिलेगा डू या फिर डज। अब कौन सा किसके साथ काम में लेते हैं वो आपको बता देंगे, टेंस पढ़ाएंगे तब। वर्ब की फर्स्ट, डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो सीधी सी बात है ना, मैंने ये बताया था ना, सेंटेंस सिंगुलर होगा तो डज आ जाएगा और प्लूरल होगा तो डू आ जाएगा। वो ऐसी है, ये सी जुड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये टेंस पढ़ेंगे तब आराम से सीख लेंगे। ये है एक्टिव फॉर्म। कब, जब टेंस आपका कौन सा हो, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा हो, प्रेजेंट सिंपल। तो इसकी पैसिव फॉर्म, देखो पैसिव फॉर्म को याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहे हैं ना, उनकी तो पैसिव फॉर्म बनती नहीं है। अगर कोई भी टेंस आ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, कौन से, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन से, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनकी पैसिव फॉर्म कभी भी नहीं बनती है। एक आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसकी भी पैसिव फॉर्म कभी भी नहीं बनेगी। तो मतलब चार तो आपके हट ही गए। क्या हो गए, चार हट गए। अब बचे क्या क्या, या तो सिंपल बचे या परफेक्ट बचे। तो वो क्या करते हैं, जस्ट इनके बाद जो टेंस आता है ना, उसकी तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में ले लेते हैं। उसकी तो क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का आगे वाला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेते हैं, इज, एम, आर। क्या काम में लेते हैं, इज, एम या आर। और प्लस में वर्ब की क्या दे देंगे, थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। ध्यान रखना किस में मिलेगा, वो प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, दूसरे टेंस की तरफ बढ़ते हैं अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो क्या आती है, इज आता है, एम आता है और आर आता है, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आती है, आईएनजी फॉर्म। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी। कब, किस में, एक्टिव में। किस में, एक्टिव में। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगी, तो इसकी पैसिव फॉर्म की बात करूं तो मैं क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस में बीइंग। क्या आएगा, बीइंग। और वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, सबको क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। फटाफट कमेंट या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया, यहाँ तक आगे चलते हैं अपन फिर। चलो, अब अगला टेंस कौन सा आएगा अपना, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। देखो मैं इधर एक्टिव फॉर्म में लिख रहा हूं, सब में ध्यान रखना, इधर एक्टिव लिख रहा हूं उधर पैसिव लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है जाता है, प्लस में हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं इसकी पैसिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो पैसिव में क्या आएगा, तो पैसिव में आएगा, देखो क्या, हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की, सॉरी, बीन। साथ में क्या आएगा, बीन। आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं ना, मैंने बोला है ना, सिंपल और परफेक्ट टेंस है, जस्ट आगे वाले टेंस की तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, तो आगे वाले की यही आएगी, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड। समझ गए बात को। आगे वाला क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, या तो है जाएगा या फिर हैव आएगा, प्लस में वर्ब की, सॉरी बीन और आएगा ना,
बीन आएगा प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। और इसकी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनती, इसकी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, पैसिव में इसको नहीं लिखा जाता है, पैसिव में इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस कौन सा आएगा, पास्ट। तो पास्ट में कौन सा, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। देखो जी भैया, जो लोचा प्रेजेंट सिंपल में था ना, वो का वही यहाँ पास्ट सिंपल में क्या आ जाता है। जब प्रेजेंट ने लोचा ले लिया तो पास्ट बोला मैं क्यों पीछे रहा हूं, मैं तो तेरे से पहले था। भाई बीता हुआ काल होता है ना, पास्ट क्या होता है, पहले आता है। तो बोला मैं तो तेरे से पहले हूं, तो मैं तेरे से पहले लोचा लेके आऊंगा। तो ये भी क्या लेता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होती है, अगर सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव, तो डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और एक ही जगह आपको जिंदगी में देखने को मिलेगी प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सारी दुनिया घूमे आना कहीं नहीं मिलेगा कि जग घूमिया सारा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही मिलेगी। ठीक है, अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आ गया, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आ गया तो क्या होगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डिड आ जाता है ना, तो ये इसको बांध देता है कि नहीं मैं तेरे को सेकंड फॉर्म अब नहीं काम में लेने दूंगा, चल तू वापिस पीछे, मैं फर्स्ट फॉर्म में ही जिंदगी निकलवाऊंगा तेरी। ठीक है, तो जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाएगा। ये नहीं है कि अब डिड के साथ भी आप सेकंड फॉर्म चिपका दो, नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं चिपकानी है। डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लानी है। ठीक है, चलो पैसिव की बात करते हैं। इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने बताया सारे सिंपल आगे वाले के लेते हैं। तो इसके आगे कौन आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर। क्या होती है, वॉज और वर। और वर्ब में थर्ड फॉर्म, पैसिव में सारे ही थर्ड लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या आता है, वॉज या फिर वर प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जहां जहां कॉन्टिन्यूअस लग गया, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस लग गया, हमेशा ध्यान रखना आईएनजी फॉर्म आएगी। जहां जहां कॉन्टिन्यूअस लग गया वहां आईएनजी आएगी, चाहे अकेला लगे चाहे परफेक्ट के साथ लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पैसिव स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी इसकी, वॉज वर प्लस में बीइंग प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो बात करते हैं वापस, पास्ट के दो और बच गए तो उनकी भी। तो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। क्या होता है पास्ट परफेक्ट, तो ये बोलता है कि मेरे पास वर्ब की है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है हेड प्लस वर्ब की, मैं क्या लूंगा, थर्ड फॉर्म। क्या लेता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आएगा, आगे वाले की हेड प्लस बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आ गया परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो क्या आएगा, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। क्या आ जाएगा, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आगे क्या बन जाएगा इसका, मैंने क्या बताया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस का कभी भी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनती, कभी भी नहीं बनेगी। सॉरी, आगे चलते हैं अपन फ्यूचर। अब पुरानी बात पढ़ ली, समय के अनुसार पढ़ ली, तो भाई फ्यूचर को भी पढ़ना पड़ेगा। आने वाला कल ही तो अपना अच्छा है, बीता हुआ तो था भी नहीं, ना होगा कभी अब।
जो बीत गया सो बीत गया, आगे वाले पे ध्यान देते हैं, पीछे में क्या रखा है। ठीक है, चलो फ्यूचर। तो फ्यूचर सिंपल क्या होती है? फ्यूचर सिंपल में विल या फिर शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट क्या होती है? विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? या तो विल या शेल, साथ में क्या जुड़ जाएगा? बी जुड़ जाएगा, और वर्ब की क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल या शेल, साथ में बी, और प्लस में वर्ब की आईएनजी। इसका भी क्या नहीं होता है? पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होती, इसकी भी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होती है। क्या बचा अगला? फ्यूचर परफेक्ट। क्या आता है? विल या सेल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड। क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? विल सेल प्लस में हैव प्लस में बीन और प्लस में वर्ब की थर्ड, यही होगी। वेरी गुड। चलो क्या बच गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या आता है? विल सेल प्लस हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। वर्ब की क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म। और इसका क्या बन जाएगा? इसका नहीं बनता है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक बार मुझे यस कमेंट करके बता दीजिए फटाफट कि यहाँ तक क्लियर है सभी को। सर किसी को कोई डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो कुछ पूछने का, मन में कुछ हलचल हो रही हो कि सर मेरे को ये पूछना था, तो वो पूछ सकता है फटाफट। बताइए बताइए बताइए। ऑल क्लियर, वेरी गुड। और किसी को? ऑल क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ये तो बात थी टेंसो की बात थी एकदम। चलो इसका मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको अगेन, एक मिनट। हाँ देखो, ये आपको सारे लिखी हुई है, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, ये अपन कर चुके हैं। आपको इनके ये नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए है। ठीक है, कुछ चीज छूटी तो नहीं है। चलो यहां से अपन ने देखते हैं। अब देखो, अगर मॉडल क्या आ रहे हैं आपके पास? मॉडल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कोई भी मॉडल आ रहा है तो उसके साथ हमेशा ध्यान रखना वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के साथ वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब? एक्टिव में। किस में? एक्टिव में। पैसिव स्ट्रक्चर में जाएंगे तो क्या बनेगा इनका? पैसिव क्या बनेगा? मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर मॉडल के साथ हैव आ गया तो हैव के बाद वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है? एक्टिव है। क्या है? तो इसकी पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी? पैसिव ये बनेगी मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो पैसिव स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा ही ध्यान रखना है, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, सपने में रात को सोते सोते हमेशा याद किया करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या हुआ सर? नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या बीच में? नहीं अब तो ठीक है, कनेक्ट हो गया वापस, नेटवर्क छोड़ दिया था।
कोई बात नहीं। चलो अब देखो, अगर इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आपका इन्फिनिटिव, क्या, इन्फिनिटिव। तो इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो उसकी पैसिव स्ट्रक्चर बनती है इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड। बाकी अपन जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना तो अच्छे से वहां भी पढ़ेंगे, अभी से याद कर लेना। टेंस की पहचान यहीं से होनी सीखोगे आप। अगर इज एम आर के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इज एम आर गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कब, पैसिव स्ट्रक्चर। कब, पैसिव स्ट्रक्चर में। समझ गए बात को? सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक पहले पीछे सेंटेंस दिया हुआ था, सॉरी ध्यान नहीं दिया। एग्जाम्पल है, एक नोट डाल के क्यों लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है। अभी अभी अपन ने जो वर्ब का कंसेप्ट किया है इस पे, तो बताओ देखे कौन बता सकता है इसका आंसर, फटाफट कमेंट करके बताओ। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द कमिटी कॉम्प्रोमाइजिंग 7 मेंबर्स इन्वेस्टिगेशन द केस। कॉम्प्रोमाइजिंग किया है 7 मेंबर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम ने। बताइए कौन बता सकता है, अभी अपन ने वर्ब का कंसेप्ट पढ़ा है। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? क्या यह सेंटेंस सही है कि गलत है? फटाफट मुझे कमेंट करके आंसर दे दीजिए। और गलत है तो क्यों गलत है, और क्या गलती है इसमें? फटाफट कमेंट कर दीजिए। देखो मैंने क्या बोला है कि सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल वर्ब होनी जरूरी है। द कमिटी कंप्रोमाइजिंग 7 मेंबर्स इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इन्वेस्टिगेटिंग द केस। देखो मैंने देखा कि अच्छा वर्ब क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, वर्ब ये है। तो मैंने देखा कि आईएनजी फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, आईएनजी फॉर्म। तो अकेली आईएनजी फॉर्म तो कहीं भी नहीं आ रही है, तो मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं छुपी हुई है, इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है, इसको सही करके लिखना पड़ेगा। तो सही करके अपन अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। द कमिटी कितने भी मेंबर्स की हो, एक मत है, सहमत है, जो भी है, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, यहाँ पे इज जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इज जुड़ेगा। अपन ये जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो ऐसे रूल्स पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आना है, इज आएगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे। चलो देखो ये लिखा हुआ है ना इज, ये रहा, इसको सही करके लिखा हुआ है, ये वाला सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस लिखा है ना ये सही है। द कमिटी कॉम्प्रोमाइजिंग 7 मेंबर्स इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। तो नोट डाल के लिखा हुआ है इसमें कि भाई किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल वर्ब का होना जरूरी है, जो कि अपने पीछे वाले सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब नहीं थी। प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो वो होनी जरूरी थी। अकेला इन्वेस्टिगेटिंग नहीं आएगा, प्रिंसिपल वर्ब का आना जरूरी है। समझ गए बात को, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, देखो अपन इतनी देर क्या पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें सबसे पहला आता है जिरंड। जिरंड क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वो क्या है, एक्टिव। पर ये प्रिंसिपल वर्ब मिलने के बाद मिलेगा आपको, प्रिंसिपल वर्ब मिलने के बाद मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। और पैसिव फॉर्म में क्या आ जाएगी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगी, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पार्टिसिपल,
पार्टिसिपल दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, किसमें, एक्टिव में। ये क्या है, एक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में क्या, सॉरी पैसिव फॉर्म में क्या आता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगर अपन आगे बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, किसकी, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाकी ये चीजें अभी आपके काम के नहीं है। ये आपका वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देखता हूं मैं कोई एग्जांपल है। चलो, तो ये था आपका वर्ब। क्या था, वर्ब। अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और दो लोगों की और भी हेल्प कीजिए। जिन लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है, उनको मैं बार बार बोल चुका हूँ, डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से करोगे, तो जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ सारे लिंक आपको अवेलेबल होंगे। तो कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में। कहाँ जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।